Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and you're watching me on my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press a bell icon. Now we will discuss our today topic which is about scientific notation. आज जो हम इस लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन, और इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम साइंटिफिक नोटेशन में चीज़ों को लिखने के लिए क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। अब देखें, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करके आ चुके हैं कि फ़िज़िक्स इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट, यानी कि फ़िज़िक्स हमारे पास जितनी भी हम फिज़िक्स में चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, मेजरेबल होती हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं जो कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड हों, ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हो। अब वाइल टेकिंग मेजरमेंट्स, जब हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी मेजरमेंट्स हमारे पास बहुत लार्ज आती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी मेजरमेंट्स की वैल्यूज़ हमारे पास बहुत स्मॉल आती है। ठीक है, तो उन लार्ज वैल्यूज़ को और उन स्मॉल वैल्यूज़ को लिखना हमारे पास क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए उन वैल्यूज़ को, उन नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ से हम साइंटिफिक नोटेशन को सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, और इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन पावर ऑफ 10 इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, the representation of very large or very small numbers। यहाँ लार्ज या स्मॉल नंबर से मुराद हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हमने क्या लिख लिया, the representation of very large or very small numbers in power of 10 is called scientific notation, या हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं आर स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि जब भी हम किसी लार्ज नंबर को या किसी स्मॉल नंबर को, और वो नंबर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको जब हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं to express numbers in scientific form, we use जनरल फार्मूला। हम एक जनरल क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, और वह फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, एक सिंपल सा फार्मूला होता है जिसको यूज़ करते हुए हम नंबर्स को क्या कहते हैं, साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें इस फार्मूला को, तो यहाँ पे जो मेरे पास n है, n रिप्रेजेंट्स एनी नंबर, यानी कि जो हमारे पास n है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी नंबर को, आइदर इट इज़ लार्ज और स्मॉल, चाहे वो नंबर हमारे पास लार्ज हो या क्या हो, स्मॉल हो, वो कोई भी नंबर होता है उसको n क्या करता है, n रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद जो कैपिटल m है, कैपिटल m, अब क्या हमारे पास कैपिटल m हमारे पास रिप्रेजेंट करता है उस नंबर को हुज फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि m जो हमारे पास है, ये कैपिटल m रिप्रेजेंट्स नंबर whose
फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नॉन ज़ीरो, यानी कि m हमारे पास उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसका फर्स्ट डिजिट हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जो फर्स्ट डिजिट हो वो क्या हो, नॉन ज़ीरो। ठीक है, इसको हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें इन सारी चीज़ों को हम फिर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद n, स्मॉल n, ठीक है, जो हमारे पास स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास पावर आर एक्सपोनेंट। n किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जब भी वाइल राइटिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, जब भी नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, देयर मस्ट बी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। हमेशा हमारे पास क्या होता है, जब भी नंबर्स को हम क्या करते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, तो देयर मस्ट बी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। जब भी हम नंबर्स को क्या करते हैं, वाइल राइटिंग अ नंबर इन साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं, जब भी हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाइल राइटिंग नंबर्स इन scientific notation, there must be one non-zero digit before decimal point, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना क्या मस्ट चाहिए, एक नॉन ज़ीरो डिजिट। जब भी हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ राइटिंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। उन स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं, स्टेप्स ऑफ राइटिंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हमने उन स्टेप्स को डिस्कस करना है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। पहला स्टेप, लोकेट द डेसिमल पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट को करना होता है, लोकेट करना होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लोकेट दी डेसिमल पॉइंट, यानी उस नंबर में हमने डेसिमल पॉइंट को क्या करना होता है, लोकेट करना होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, हमने हमेशा डेसिमल पॉइंट को मूव करना होता है। डेसिमल पॉइंट को हमने क्या करना होता है, मूव करना होता है हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले। पहला हमारे पास कौन सा पॉइंट है कि लोकेट दी डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट को हमने क्या करना होता है, लोकेट करना होता है। डेसिमल पॉइंट को लोकेट करने के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना होता है इनिशियल पोजीशन से, जो उसका इनिशियल डेसिमल पॉइंट होता है, या तो हम उसको उससे राइट मूव करते हैं या उसको हम उससे क्या करते हैं, लेफ़्ट मूव करते हैं, और मूव करके हमेशा उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या करते हैं, लेके जाते हैं। तो दूसरी बात, पहला हमने लोकेट डेसिमल पॉइंट, दूसरा प्लेस डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। दूसरी बात क्या है कि जो हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना होता है वो हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद करना होता है। प्लेस डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने क्या लगाना होता है, डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। उसके बाद अगर डेसिमल पॉइंट हमारे पास मूव करके आए, इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव्स टूवर्ड्स लेफ़्ट, अगर डेसिमल पॉइंट हमारे पास टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव करके आए तो हमारे पास जो 10 की पावर होती है, ये एक्सपोनेंट या पावर, इसमें हमेशा हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होती है।
और अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट मूव करके जाए टूवर्ड्स राइट, तो उस वक्त जो हमारे पास n ये एक्सपोनेंट या पावर जो होती है इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी अगर डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास लेफ्ट की तरफ मूव करके आए, देन एक्सपोनेंट आर पावर विल बी पॉजिटिव। तो उस वक्त जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा या जो हमारे पास पावर होगी ये n, ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह 4th पॉइंट, इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, अगर डेसिमल पॉइंट हमारे पास किधर मूव करके जाए, राइट तरफ मूव करके जाए, देन एक्सपोनेंट आर पावर विल बी नेगेटिव। तो उस वक्त हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगी या जो पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब ये तो हमारे पास एक डिस्कशन थी स्टेप्स ऑफ राइटिंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन में, जिसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े। पहला रूल कि हमेशा हमने क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना होता है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि डेसिमल पॉइंट को हमेशा हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट हमारे पास मूव करके जाए टूवर्ड्स लेफ्ट का मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, तो उस वक्त जो हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर होती है उधर क्या हम यूज़ करते हैं, उसके साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। इसी तरह इफ़ अ डेसिमल पॉइंट मूव्स टूवर्ड्स राइट का मतलब जब वो हमारे पास लेफ्ट से राइट तरफ आएगा, तो उस वक्त जो हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर होगी उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एक, ठीक है, जिसमें हम एक नंबर को लेते हैं, चाहे वो हमारे पास लार्ज या स्मॉल है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आई होप आपको उस एग्जांपल से इसकी डिटेल से भी समझ आ जाएगी। अभी हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, n इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। अब मैं एक नंबर लेता हूँ 7 0 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 0, ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। अब देखें 7 के आगे मेरे पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे मैं यूनिट लिख देता हूँ मीटर, ठीक है। अब मेरे पास एक लार्ज नंबर है, तो इसको राइट करते हुए, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है लिखते हुए, ठीक है। अब इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये मेरे पास एक नंबर है n, हम n को क्या करते होते हैं, n रिप्रेजेंट एनी नंबर विच इज़ आइदर लार्ज और स्मॉल। तो n को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि n विल बी दिस नंबर, n मेरे पास क्या ये एक नंबर है, ठीक है। अब दूसरी बात m, व्हाट इज़ m। अब m मैंने आपको क्या बताया था, m मेरे पास क्या होता है, m मेरे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर को हुज फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नॉन जीरो। m मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे फिर लिख देते हैं m रिप्रेजेंट्स नंबर हुज फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नॉन जीरो। यानी m मेरे पास उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसका फर्स्ट डिजिट मेरे पास लेफ्ट टू राइट क्या हो, नॉन जीरो, क्या हो, नॉन जीरो। तो यहाँ पे m को जब हम लिखेंगे तो देखें m मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे m मेरे पास इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 7 को, जो लेफ्ट टू राइट से क्या है, नॉन जीरो है। तो 7 बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा, ठीक है। अब n मेरे पास क्या होता है, n दिस n रिप्रेजेंट पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। n किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर या एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए रूल्स मेरे पास क्या है, लोकेट दी डेसिमल पॉइंट। सबसे पहले आपने डेसिमल पॉइंट लोकेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास इस नंबर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो जब कोई भी डेसिमल पॉइंट ना हो तो आप हमेशा राइट से लेफ्ट मूव करके जाते हैं। आप कहाँ से कहाँ मूव करके जाते हैं, फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो देखें कितने डिजिट मूव करके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n मेरे पास क्या आ जाएगा, 12।
आप किधर से किधर मूव किए, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किए, तो ये जो n हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर आएगी इसके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, +12 यूज़ होगा। अब 7 के आगे हम डेसिमल पॉइंट उस वक्त लिखते कि आगे हमारे पास और भी कोई नॉन ज़ीरो डिजिट होते, तो यहाँ पे और कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। इट्स मीन 7 के आगे हम बाकी जो हम डेसिमल पॉइंट होगा वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा जी, इस नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे 7 m की जगह क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 7 × 10 पावर 12 मीटर। तो देखें ये एक लार्ज नंबर था, इसको हमने आसानी से लिख लिया 7 × 10 पावर 12 मीटर। अब इसी तरह लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 1070000 1070000, ठीक है। इस तरह इसके आगे हम मीटर लिखते थे, सिंबल यूनिट लिखते थे, ठीक है। अब ये मेरे पास n है, एनी नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास देखें डेसिमल पॉइंट, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। हम स्मॉल नंबर एक ले लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ n = 0.00000076, ठीक है। n मेरे पास एक नंबर है जो मेरे पास क्या है 0.00000076 है, ठीक है। अब सबसे पहली बात m हमारे पास क्या होगा, m वो नंबर होगा, ठीक है। m रिप्रेजेंट नंबर हुज फर्स्ट डिजिट फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट इज नॉन जीरो। m वो नंबर होगा जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जिसका लेफ्ट टू राइट फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉन जीरो। तो देखें ये 7 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 7 और ये मेरे पास क्या है 6। तो इस डेसिमल पॉइंट को सबसे पहली बात हमने क्या करना होता है, लोकेट द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना होता है। तो ये मेरे पास क्या है डेसिमल पॉइंट है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या करना होता है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने क्या लगाना होता है, डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ से उठा के डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ ले आएंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मेरे पास ये है, किधर से किधर मूव हुए, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुए, लेफ्ट से राइट की तरफ। कितने डिजिट मूव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव हुए। तो m मेरे पास 7.6 आ जाएगा, m मेरे पास क्या आ जाएगा 7.6। और डिजिट कितने मूव किए हम, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, यानी n की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या जाएगी 7 आ जाएगी। लेकिन 7 के साथ क्या लगेगा, माइनस साइन, क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हमारे पास लेफ्ट से राइट मूव हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -7। तो ये जो नंबर है मेरे पास 0.00000076, इसको हम लिख सकते हैं 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7। तो इसी तरह कोई भी अगर आपके पास लार्ज नंबर हो या कोई भी आपके पास स्मॉल नंबर हो, ठीक है, तो उसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लिए हम बेसिक 3-4 रूल्स को अपने माइंड में रखते हैं। पहला रूल ये होता है कि हमेशा हमने लोकेट करना होता है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। फिर हम उसी डेसिमल पॉइंट को मूव करके लेके आते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फिर हम ये चेक करते हैं कि डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ़्ट से राइट मूव करके लेके आए या राइट टू लेफ़्ट मूव करके लेके आए। तो अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करके ले जाएं तो हमारे पास जो n होता है एक्सपोनेंट या पावर, उसमें हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। और इस तरह अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करके लेके आएँ तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट या पावर होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो ये सारे बेसिक स्टेप्स अगर आप माइंड में रखेंगे तो कोई भी हमारे पास लार्ज क्वांटिटी हो या स्मॉल क्वांटिटी हो उसको हम इजीली साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। इसमें अगर आपको किसी चीज़ की कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमें उसके बारे में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे उसका फीडबैक आंसर के तौर पे ज़रूर दिया जाएगा। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रीफिक्सेस के बारे में होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।